पैकिंग के ऊपर तो काफ़ी खास ख्याल रखा गया है। हाँ दोस्तों, जर्नी विद मनीष के एक और जर्नी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो इस टाइम पे मैं हूँ कन्याकुमारी में और आज हमारी यहाँ से ट्रेन जर्नी होने वाली, ट्रेन नंबर 16525 कन्याकुमारी से चल के बेंगलोर को जाने वाली आइलैंड एक्सप्रेस, या फिर आप उसे कन्याकुमारी एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं, बिकॉज इस ट्रेन को जो है दोनों ही नाम से जाना जाता है। एनीवे, टाइमिंग की बात करूँ कन्याकुमारी से, तो इसका 10:10 पे कन्याकुमारी से खुलने का टाइम है और लगभग 930 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6:40 पे अपने को बेंगलोर पहुंचा देगी। ठीक है, और फिलहाल जो हमें कन्याकुमारी के आउटसाइड, यानी स्टेशन के आउटसाइड में, आउटसाइड जो है कुछ खास नहीं है, छोटा सा है, खुला सा है। ग्राउंड एक बना हुआ है जहाँ पे धूप ही धूप है पूरा का पूरा। 2-4 इस साइड में पेड़ पौधे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कि केरला की जो खूबसूरती है हरे भरे हरियाली से, क्योंकि केरला के अंदर आपको पेड़ पौधे सब भाई साहब बहुत मिलेगा, तो वो चीज़ें स्टेशन के पास में, जैसे ग्राउंड इतना अच्छा है तो इसे जो है एक तरह से पार्क में इसे तब्दील कर देता तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो एक कन्याकुमारी की खूबसूरती है। ये आ चुके हैं हम कन्याकुमारी के प्लेटफॉर्म स्टेशन पे और अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। तो इस टाइप का इसका टर्मिनल स्टेशन है, देख सकते हैं। बिकॉज क्या है कि इसके बाद जो है ट्रेन आगे कहीं जाती ही नहीं, यहीं से वापस रिवर्स डायरेक्शन में जहाँ भी जाना होगा वो चली जाएगी। और ट्रेन अपनी खड़ी भी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। चलिए सीट पे विराजमान हो जाते हैं। ओके गाइस, तो काफ़ी सारी यादों को यहाँ से लेकर हम लोग कन्याकुमारी से प्रस्थान कर चुके हैं और बिल्कुल राइट 10:10। धूप काफ़ी तेज़ है और छोटा सा प्लेटफॉर्म है, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, आप देख सकते हैं खुला सा। और आपको बता दूं कि इस ट्रेन का नाम आइलैंड एक्सप्रेस कैसे पड़ा। बिकॉज कोचीन में एक है विलिंगडन आइलैंड, ठीक है, और ये ट्रेन जो है पहले कोचीन तक ही चलती थी, तो इसलिए इसका नाम जो है उस विलिंगडन आइलैंड से लेकर के इसका नाम आइलैंड एक्सप्रेस रखा गया। बाद में इस ट्रेन को 4 बार एक्सटेंड किया गया, फाइनल एक्सटेंड में से कन्याकुमारी तक किया गया, जिसे कि लोग कन्याकुमारी एक्सप्रेस के भी नाम से जानते हैं। चलिए मीठी मीठी यादों को कैद किए जा रहे हैं एक और नई मंजिल की ओर। फिर कभी पहुंचना होगा कन्याकुमारी। अच्छा, कोच वगैरह की बात करूँ आइलैंड एक्सप्रेस की, तो काफ़ी साफ़ सुथरा कोच है, नीट एंड क्लीन है, चकाचक है, LHV रेक है ही, ठीक है। तो बाकी क्या वही जो सब ट्रेनों में होता है, एक यहाँ पे मिरर दिया गया है, दोनों साइड आपको चार्जिंग सॉकेट, ऊपर फैन और साइड में भी, साइड में आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ ऊपर वाला भी इसी से चार्ज करेगा। काफ़ी अच्छा कोच है, साफ़ सफाई अच्छी है। तो गाइस, तो पहुंच चुके हम लोग तिरुवनंतपुरम जंक्शन, जिसे कि त्रिवेंद्रम सेंट्रल के भी नाम से जाना जाता है। स्टेशन कोड है यहाँ का TVC। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 39 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 29 ट्रेन, 29 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और साथ ही साथ 29 ट्रेन प्रॉपर यहाँ से टर्मिनेट करती है। और साथ ही साथ अपनी ट्रेन यहाँ से मतलब कन्याकुमारी टू यहाँ तक में लगभग पौने घंटे की डिले हो चुकी है। बिकॉज क्या उस साइड ना सिंगल लाइनें भी है, उस कारण से ट्रेनें जो इधर डिले हो जाती है। बाकी ये है कि आगे जा बाकी आगे जा कर के जो वो कैप्चर पूरा का पूरा कर लेगी, उम्मीद यही है। निकल चुके हम लोग 5 मिनट हॉल्ट के बाद तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, यानी त्रिवेंद्रम सेंट्रल से।
पटरी के बीच में भी आप देख सकते हैं सपोर्ट के लिए लगाया हुआ, कहीं डीरेल ना हो जाए ट्रेन। बहुत ज़्यादा कर्व है यहाँ पे इस साइड। मतलब इतना है कि अगर पूरी ट्रेन को इस हिसाब से जंगल झाड़ अगर नहीं हो तो गोलाई में इसको जोड़ा जा सकता है। इतना ज़्यादा कर्व है यहाँ पे, इतना ज़्यादा। भाई साहब तो 151 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग कोल्लम जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का QLN और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 121 ट्रेनों का काफ़ी अच्छा खासा हॉल्ट है, 121 ट्रेन, और 20 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 20 ट्रेन प्रॉपर यहाँ से टर्मिनेट होती है। और साउथ सबका जो है बाकी अभी जो अपनी जो ट्रेन है, इस रूटों की ट्रेन जो है उतना ज़्यादा फुल नहीं हो पाता है, होगा आगे जाकर के रात तक में फुल हो जाएगा। बट ये जो है पूरा का पूरा आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। यही अगर बिहार यूपी की ट्रेन अगर होती तो भाई साहब हार तक भी जाओ तो भी आपको टिकट भी नहीं मिल पाएगा। तो पहुंच चुके हैं हम लोग कोट्टियम जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का KTYM और यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 76 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है और 5 ट्रेन प्रॉपर ऑरिजिनेट और साथ ही साथ 5 ट्रेन प्रॉपर यहाँ पे टर्मिनेट करती है। और साथ ही साथ कोट्टियम जंक्शन को जो है रिवील किया जा रहा है, कुछ देख सकते हैं पूरा का पूरा क्या चीज़ चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और कोट्टियम की बात के बारे में बताऊँ तो भाई साहब कोट्टियम मतलब प्राकृतिक दृश्यों का एक खजाना है। अगर आप नेचर लवर हो तो कोट्टियम आप ज़रूर आना। प्राकृतिक सुंदरताओं से पूरा का पूरा भरा हुआ है कोट्टियम।
പോലത്തെ മണി റെസിപ്പി അതൊന്നും എനിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. सो गाइस तो 307 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग एर्नाकुलम टाउन। स्टेशन कोड है यहाँ का ERN और यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है और 90 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है। एर्नाकुलम टाउन जो है, एर्नाकुलम शहर काफ़ी बड़ा है। एर्नाकुलम मेन जो है एर्नाकुलम का वो है एर्नाकुलम जंक्शन, जिसका कि स्टेशन कोड है ERS। फ़िलहाल हमें एर्नाकुलम टाउन पे एर्नाकुलम टाउन में एक स्टेशन बना दिया गया जो कि और सारी ट्रेनों को यहाँ पे रूट दे दिया जाए। फ़िलहाल उस साइड प्लेटफॉर्म पे जो अभी लाइट नहीं जलाई है, टाइम तो हो चुका है काफ़ी अंधेरा बट लाइट की कमी है। एनीवे तो एर्नाकुलम जो काफ़ी अच्छा खासा टाउन है और अगर आप घूमने के पर्पज़ से अगर एर्नाकुलम आना चाहते हो तो वो भी आप आ सकते हो, बिकॉज एर्नाकुलम में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, जैसे कि बीच हैं, आइलैंड भी है एक छोटा सा, देन आपको यहाँ पे म्यूजियम मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे MG रोड यहाँ का एंजॉय कर सकते हो और भी कई सारे हैं पैलेस जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो एर्नाकुलम में। तो चलिए 5 मिनट हॉल्ट के बाद हम लोग डिपार्चर हो चुके हैं और वक्त हो चला है 6:17, बट अंधेरा अभी भी है, लाइट नहीं जली है। कैमरा में नज़र आ रहा है बिकॉज कैमरा का ISO बढ़ जाता है, बट लाइट अभी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। एर्नाकुलम टाउन एंड पॉइंट आ चुका है प्लेटफॉर्म का। काफ़ी अच्छा वेदर है इधर, काफ़ी अच्छा। जुलाई में वैसे मैं तो ये सोचता हैरान हो गया कि कन्याकुमारी में 2 दिन बिताए, एक बार भी मतलब गर्मी का आभास ही नहीं हुआ, नहीं तो इस टाइम पे आग उबल रहा होता। शंकरनंदा आश्रम। पहुंच चुके हैं हम लोग थ्रीसूर जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का TCR और यहाँ पे ट्रेन का सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 196 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है और 3 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और साथ ही साथ 3 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट करती है। बाकी पैसेंजर चढ़ने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया था, गेट पे खड़े रहना पड़ेगा ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। जी आ गया ऑर्डर 170 ओके। तो चलिए इसका टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है, आपको ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज फर्स्ट टाइम में मैंने यहाँ से ऑर्डर किया। कुछ इस टाइप की पैकिंग में अपना आया हुआ है डिनर, दाल मखनी और रोटी था, ठीक है। 168 रुपीज़ मुझे पे करना पड़ा इसके लिए। चलिए ओपन करते हैं। भाई साहब पैकिंग के ऊपर तो काफ़ी ख़ास ख्याल रखा गया है, बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके दिया, ठीक है, एकदम लग्जरी टाइप में, स्टैंडर्ड वाली। साथ ही साथ इस टाइप का बॉक्स के ऊपर ये लगा हुआ था। और ये देखो दाल मखनी, वैसे खाना की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देते, कम लग रहा है। 4 रोटी प्लस दाल मखनी है इसके अंदर। भाई साहब पैकिंग के ऊपर और टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा पैकिंग के ऊपर खास ख्याल रखा गया। बाकी टेस्ट अच्छा है, नो डाउट है। साउथ में मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने दाल मखनी और रोटी मंगाया।
हाँ यही थोड़ा सा और कुछ क्वांटिटी, अब जैसे 160 का 170 का पड़ा मुझे भी। 170 में जैसे थोड़ा सा 4 चपाती, थोड़ा सा चावल, कुछ उस टाइप का क्वांटिटी और बढ़ सकता था तो हो सकता था, है ना। बाकी टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर किया हूँ मैं फूड ऑन ट्रैक से, ठीक है। त्रिशूल में एक लंच बॉक्स करके आता है। जब आप PNR नंबर डाल के सर्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे रेस्टोरेंट वगैरह, उसमें लंच बॉक्स करके एक आपका होगा। तो लंच बॉक्स वाले में जब आप जाएंगे तो उसमें दाल मखनी, शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर बटर मसाला, सारे कुछ आपको मिल जाएगा। सो गाइस, तो 453 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग पलक्कड़ जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ का PKD और यहाँ पर अपनी ट्रेन का 3 मिनट का हॉल्ट है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 124 ट्रेन यहाँ पे आके हॉल्ट करती है। 5 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर ऑरिजिनेट और 5 ट्रेन यहाँ से प्रॉपर टर्मिनेट करती है, ठीक है। ये एक पानी बोतल दे पलक्कड़ की बात करो तो पलक्कड़ में भी आपको बहुत सारे पैलेसेस हैं घूमने के लिए। टूरिज्म पैलेस एक तरह से, जैसे कि यहाँ का धोनी वाटरफॉल्स, यहाँ का जो है टाइगर रिजर्व, वहाँ पे आपको टाइगर, एलिफेंट, पाइथन, चीता वगैरह बहुत सारी तरह की जानवरें आपको देखने को मिल जाएगी। पार्क है यहाँ पे, आपको हिल्स मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे जाकर के आप ट्रैवल वगैरह मतलब इंजॉय कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट का हॉल्ट है और देन यहाँ से हम लोग यहाँ से डिपार्चर करेंगे और देन फिर मैं आपको यहीं से बाय बाय बोलूँगा। ओके, तो हम लोग डिपार्चर हो चुके हैं पलक्कड़ जंक्शन से 9:26 पर और ट्रेन जो अपनी राइट टाइम पे अप्रॉक्स आ गई। 2-4-5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होगा तो नो, बट राइट टाइम से अपनी चल चुकी है। तो चलिए इसी के साथ आपको बोलता हूँ बाय बाय, बिकॉज अब जो स्टेशन आएगा वो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आएगा और उतना जगना नहीं है, बिकॉज आई एम फीलिंग सो टायर्ड, ठीक है। तो पलक्कड़ का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब आ जाए, ठीक है। चलिए हम लोग डिपार्चर भी हो ही चुके हैं, एंड पॉइंट आ चुका है, ऐसे भी अंधेरा हो जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल मॉर्निंग में डायरेक्टली बेंगलुरु में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। 6 hours later. गाइस, तो गुड मॉर्निंग और वक्त हो चला है सुबह के 6:20 और हम लोग पहुँचे हैं कृष्णा नागार्जुनपुरम। यहाँ पे मोस्टली पैसेंजर सब उतर गए, बाकी कोच हम लोगों की पूरी फुल हो गई थी। अभी यहाँ से काफ़ी पैसेंजर, ये जो भी पैसेंजर देख रहे हैं सारे के सारे भी आइलैंड एक्सप्रेस से उतरे हैं। बस आधे पौने घंटे में बेंगलुरु। वैसे भी किसी ने बताया था कि बेंगलुरु का जो वेदर है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है। इट मीन्स कि ना ही ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, एक तरह से सामान्य मौसम रहता है, किसी ने बताया। उस बंदे ने बताया जो बंदा लगभग 8 से 10 साल बेंगलुरु में आया है। चलिए कमेंट करके बताइएगा क्या हकीकत है। तो 930 किलोमीटर कवर करने के बाद पहुंच चुके हैं हम लोग अपना फाइनल डेस्टिनेशन KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन। स्टेशन कोड है यहाँ के SBC और ये हमारा फाइनल स्टॉप है, फाइनल डेस्टिनेशन। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 10 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 50 ट्रेन यहाँ पे आके होल्ड करती है। 65 ट्रेन, 65 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट और 65 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। सफ़र जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, बिकॉज वेदर जो है यहाँ का, चाहे फिर उधर से जहाँ से कन्याकुमारी से वेदर काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए अगर के परेशानी नहीं हुई। इस कारण से जो
स्लीपर में बहुत आसानी से सफ़र कर पाया। सो अगर आपको ये एफर्ट, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस मिलता हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।